हेलो एवरीवन, दिस इज मीरब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे साथ मोहम्मद मोहसिन साहब मौजूद हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पाकिस्तान मैच जीत गया मोहसिन साहब। जी मुबारक हो आपको भी और सारे पाकिस्तान को मुबारक हो। मतलब एक फियर था, एक अननोन सा फियर था बिकॉज ऑफ जो हमारी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन हम जीत गए। टीम हल्की थी। अब जाहिर है ये सारे कहेंगे, जिस वक्त खेलने से पहले ये सारे कह रहे थे कि ये टीम बहुत अच्छी है। अब ये सारे हमारे सुनने वाले कहेंगे टीम बहुत बुरी है क्योंकि हम जीत गए हैं। ये भी एक बड़ी मजे की बात है। अगर ये फंस के जीते तो उन्होंने और बात करनी थी। तो वो सुबह भी मैं आपको कह रहा था कि वन साइडेड जीतेंगे हम, कोई ऐसा नहीं है, कंफर्टेबली जीत जाएंगे। तो वो हम जीत गए। आप देखें ना सचिन, वो आप ये देखिए कि मजा नहीं आएगा। तो बिल्कुल देखिए मोहसिन साहब, ये इसी टीम के खिलाफ सचिन आप सारे कह रहे थे कि पाकिस्तान हार जाएगा, पाकिस्तान हार जाएगा। ये आप देखे ना सारे, तो अब जीत गया तो यार ऐसे ना करें। जब अच्छी अच्छी बातें, जब कभी जीत जाए तो थोड़ी बहुत तारीफ किया करें। जी मेरा। नहीं देखें मोहसिन साहब, मुझे भी बहुत खुशी है पाकिस्तान जीत गया। थैंक गॉड। आई टोल्ड यू कि आई एम वेरी स्केयर्ड अबाउट इट। लेकिन अगेन दिस विन कैन नॉट रिकवर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द 15 फरवरी। जो उस दिन की जो चोट है उसके लिए ये मरहम काफी नहीं है। थैंक गॉड कि हम लोग टूर्नामेंट से बाहर नहीं हो गए, हम आगे क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन स्टिल मैं यही कहूंगी कि जो हमने गलतियां वहां की हैं, वो उनकी माफी जो है वो बहुत मुश्किल है। बिकॉज वो कह लें आपके वो पेन का जो है ना, अभी तक हमें वो नहीं मिला, कोई मेडिसिन नहीं थी है स्टिल। बहरहाल ये है कि फिर भी चलें, अच्छी चीजें हुई हैं इसमें। साइफजरा फरहान का 100 हो गया और विकेटें मिल गई हैं। तारिक को 4 विकेटें मिल गई हैं। स्पिनर्स डोमिनेट कर गए हैं, अच्छा हो गया। मगर वही बात है कि मैच इतना वन साइडेड हो गया कि यही चीजें अगर थोड़ा सा मतलब अच्छा हम खेल जाते इंडिया के खिलाफ, बेशक हार जाते, तो वो ये है कि शायद ये मैच और अच्छा लग रहा होता। इरफान साहब, वेलकम। थैंक यू। जी थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप दोनों को इस्लाम, बहुत शुक्रिया। सर, आपका आपकी बात का जवाब ये है कि हम उस दिन भी अच्छा खेल सकते थे अगर कॉम्बिनेशन वही रखते या उस तरह खेलते जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। अब आप ये देखिए कि हम कह रहे थे इसको सलमान मिर्जा को खिलाएं, और हम कह रहे थे कि ये जो सारी चीजें हैं इसको अपना आज आप ये देखें कि आज सलमान मिर्जा ने ऊपर एक अच्छे प्लेयर को आउट कर दिया, आपको ब्रेक थ्रू दे दिया, आगे चीजें चल गई। तो उस दिन भी हम कह रहे थे कि आपने उस दिन बॉलिंग का इस्तेमाल अच्छा नहीं किया। तो आज सबसे बड़ा जुल्म ये किया आपने कि इब्रार को बाहर बैठा दिया। इरफान भाई, मैंने आपको कहा था ना कि एक कुर्बानी होनी जी, होनी है, तो ये हो गई देख लें। बिल्कुल। तो हम्म, ये कितनी बुरी बात है कि आप इसकी ट्रांसलेशन ये है कि इब्रार अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, नवाज ने भी अच्छी की और शादाब ने भी अच्छी की। हम्म। तो इसमें अगर मैं ऐड करूं तो दो तीन चीजें मेरा ख्याल है कि अभी भी गलत हैं। आप ये देखें, आप खुद ही कमिट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो वीक है, मतलब बकौल इनके। तो इन्होंने अगर स्ट्रेंथन करना था तो ख्वाजा नाफे जो बेसिकली ओपनर है, मिडिल ऑर्डर में वो उस तरह कभी परफॉर्म ही नहीं किया, तो फखर को अच्छा, आप आपको लोग देना चाहिए था। डिस्कशन जरा और कंटिन्यू आपने करें। मुझे अभी इनिंग्स ब्रेक हो गई है तो मुझे एक इंटरव्यू पे जाना है, तो आई कनेक्ट बैक। ओके ओके, ओके, तो उसमें आ आपको जाइए। चाहिए था। जी, उसमें मौसम भाई इनको चाहिए ये था कि किसी तरह भी फखर जमान को देते और फखर जमान को वो कॉन्फिडेंस मिलता सुपर 8 के बड़े मुकाबलों से पहले, ताकि वो किसी तरह एक अच्छी फॉर्म में आता और अच्छी चीज को लेके चलता। तो ये डिसीजन गलत था, लेकिन मेरा वैसे अपना वैसे मानना ये था कि अगर आप दुनिया की जितनी साइड देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो सारी टीमों का जो फ्रेमवर्क देखें या अप्रोच देखें, वो दो जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं। कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो एक फास्ट बॉलर के साथ जाए, क्योंकि आपने देखा कि नबीबिया के अगेंस्ट भी फहीम अशरफ कोई खास इम्पैक्ट नहीं डाल सके। वो बड़ा दो कि उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ, बट आप उन पे ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपको न्यू बॉल से या डेथ ओवर में आके जी वो चेंज करके देंगे। तो आपकी जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास अभी अवेलेबल है वो नसीम शाह है। तो जब रखा है स्क्वाड में तो फिर आप नसीम शाह को देते, थोड़ा उसका रिदम आता, तो आज उसकी थोड़ी सी कंटिन्यूटी बनती है और फिर वो बड़े मुकाबलों में सुपर 8 का अब तो कोई हल्का मैच आपको मिलना नहीं है।
अब हर मैच तगड़ा होगा, क्लोज होगा, तो आप उसको चांस दे सकते। तो दोनों में से किसी एक को भी खिला के आज अपनी टीम को शेप अप कर सकते थे प्लेइंग 11 को। बट मुझे लगता है ना हमने वही गलती की, बॉलिंग के अंदर अपनी उस स्ट्रेंथ को खिलाया गया, ना हमने बैटिंग के अंदर फखर को डाल के अपनी बैटिंग उसको चांस दिया और उसको ग्रूम किया। तो ये तो भी अब जैसे इससे नहीं होगा ख्वाजा नाफिज से, फिर सोचेंगे आप अच्छा यार ये तो ख्वाजा नाफिज चल नहीं रहा, तो चलो फिर आप फखर ही रह गया तो फखर को खिला लें। यानी कि आपकी जो गेम प्लानिंग है, जो अप्रोच है, वो कि ट्रांसलेट नहीं हो रही आपके एग्जीक्यूशन प्लान्स के अंदर। और दूसरा जो अबरार के ऊपर मैं मोहसिन भाई यही बात करूंगा कि अबरार की जो यूटिलिटी है ना वो छोटी टीमों के खिलाफ तो बहुत डेंजरस है। अब इंडिया दुनिया की नंबर 1 साइड इस टाइम पे बनी हुई है, वो स्पिनर को सबसे अच्छा खेलते हैं, वो अबरार को बहुत ज्यादा खेल चुके हैं। उस पे तो एक्सपेक्टेड यही था कि अबरार कोई बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा नहीं इंडिया के आगे, पहले भी खेल चुका है 2-3 दफा। तो हमने देखा कि अबरार से कोई उनको प्रॉब्लम हुई नहीं रीड करने में या उसको अटैक करने में। तो आपने चांस लेना था नसीम शाह के साथ, तो अगर वो भी नहीं लिया तब भी आपने चले इस मैच में अबरार को मश्क खिलाना चाहिए था, क्योंकि आपका वो नंबर 1 बॉलर रहा है बिकॉज आपके इन्होंने कहा था कि अबरार हमारा नंबर 1 बॉलर है और मेन आपका स्पिनर है। तो जब उसको कॉन्फिडेंस देना था आज, वो क्योंकि आपके साथ पिछले 1.5-2 साल से रेगुलर खेलता आ रहा है, और जो मेन मैच आया जिसपे उसको कॉन्फिडेंस दिया जा सकता था, कहीं वो बूस्ट करता, उसको आज आपने बाहर कर दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ डिसीजन अभी भी 2-3 बड़े इरेशनल है जिसको बड़ा अनफेयर डिसीजन है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जी सनी थैंक यू वेरी मच, विपिन थैंक यू, सनी भी अच्छी बात कर रहे हैं। सनी इस पे हमने बहुत बात की कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं उनका वो स्किल सेट नहीं है। उनका स्किल सेट देखिए, जो फुटवर्क की तो बड़ी दूर की बात है, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ भी नहीं खेल पा रहे। तो इसलिए ये नहीं मैं समझता कि इनकी अपना कोई ऐसी चीज है जो वहां पे हमें इंटरनेशनल प्लेयर्स या नेशनल जो तगड़े जो प्लेयर्स हैं उनके बराबर इनका कुछ भी नहीं है, स्किल सेट नहीं है, मेहनत नहीं है। तो इसलिए ये बात आपकी ठीक है। थैंक यू वेरी मच वर्ड ऑफ स्पोर्ट, थैंक यू वेरी मच। ऑल प्रोटेक्शन ऑफ मोहसिन सर एंड मीर बैंग ऑन, यस जी थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ऐसे ही थी, शुक्रिया। तो देखिए अपना इरफान भाई, होता क्या है कि जितनी भी चेंजेस है ना, चेंजेस को तो भी जस्टिफाई करना चाहिए ना। जी आपने इब्रार को बाहर बिठा दिया, जबकि आप मैं ये समझता हूँ कि इब्रार ऑनवर्ड जितना भी आपको सुपर 8 में इब्रार तो काम आ जाएगा, शादाब आप समझते हैं काम आएगा भाई। वैसे ही आज है। तो आज जिन प्लेयर्स को आप बॉलिंग कर रहे थे वो तो एक ऐसी टीम थी जिनको पांव हाथ कहीं से भी वो स्पिनर को जज करने की पोजीशन में नहीं थे। जी आज लग रहा था जैसे टर्न बहुत लंबी हो रही है क्योंकि फुटवर्क नहीं था। उस दिन लग रहा था टर्न हो ही नहीं रही, हालांकि उस दिन हम्म, विकेट टर्निंग ट्रैक था। तो हम्म, आज क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलर वो थे जो विकेट टू विकेट बॉल कर सकते हैं। उस दिन आपका ये था कि यही वेवर्ड बॉलिंग हो रही होती, 50-60 का टारगेट होता तो हम ये मैच फंसने फंसाने में आ जाता। हम्म, आप किल करने नहीं जा रहा इरफान भाई, आपने ये देखा होगा कि खुद भी ओवर करे, साइम से कराए, जब भी करता है, जिस वक्त टीम को किल करना होता है उस वक्त मैच को लंबा कर देता है। भाई अगर ऐसे एक ही है। टीम के एक प्लेयर आउट कर रहा है, बजाय इसके कि उसको दबा दो, वो दबाता हम्म, नहीं है, मैच को लंबा के चेंज करके दूसरा बंदा सेट हो जाएगा और आप मार खा के आउट मतलब मैच को लंबा कर लेंगे। अभी तो भी देखे, ये मैं सॉरी आपकी बात में अगर ऐड करूं मोहसिन भाई, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। आज भी देखे ना उस्मान तारिक को 11वें 12वें ओवर में लेके आए हैं कि हाँ जी, आप उसको 50-60 पे आउट करें, क्यों आप 100 तक खींच रहे हैं मैच को। यही बात है, यही बात है कि आप उसको ये लगता है कि पीछे कोई तूफान आने वाला है तो उसको तारक रोकेगा, या पीछे कोई तूफान आला अपना ओवर बचा लो। ओ भाई जो आना है वो जो 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 खेल रहा है वो अपर ऑर्डर खेल रहा है, उससे कोई बेहतर तो नहीं नीचे आ जाएगा, तो हम्म, उसको आउट कर लो। तो ये इसकी जो डिफेंसिव पॉलिसी है वो बड़ी फजूल है। और आज आप हम्म, मुझे बताइए, ये खुद इन्होंने साबित नहीं कर दिया हमारी सिलेक्शन गलत है, ये इन्होंने खुद साबित नहीं कर दिया। वो बिल्कुल फन्ने ऐसे खान ही को बाहर बैठाया हुआ था, उसको लेना अंदर अंदर क्यों नहीं भेजा उसको, वो पैड करके बाहर बैठा रहा। तो आज अगर कोई जिसको आप किंग कहते हैं, वो किंग बाहर बैठा था, प्यादे बेचारे खेल रहे थे। सही बात। हाँ आप ये देखे ना किंग कि किंग को बारी नहीं दी, फहीम को 8वें नंबर पे रखा हुआ है, इतनी बैटिंग डीप करने का। आप प्रॉपर बॉलर खिलाएं, रेगुलर बॉलर खिलाएं, कितने रेजुकेटेड डालने हैं आपने। और किस टीम के अंदर 2 कीपर खेल रहे हैं और दोनों प्रॉपर कीपर नहीं है, तो ये दोनों कितनी बराबर मतलब नहीं है, दोनों बराबर बैट्समैन नहीं है। तो वही ये कह तो रहा हूँ कि आप अपने एरियाज को कवर करते हैं ना मोहसिन भाई, जब हाँ, प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपने एरियाज देखते हैं। अच्छा जी हमारी बैटिंग वीक है, अच्छा बैटिंग के अंदर कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, फखर है,
फखर डालो, प्रॉपर बैट्समैन है, बैट्समैन है। अच्छा जी, ये यस तो नाफे जो है वो तो है ही ओपनर। अगर लेट्स सपोज नाफे को आज डालना था, आज आपने एक्सपेरिमेंट करना था, तो मेरे ख्याल में मौसम भाई इसमें आपको साइम को नीचे ले जाते और नाफे को ओपन देते आज साहबजादा फरहान के साथ कि चले जी तू ट्राई कर चांस। और अगर नाफे की लग जाती है एज ए ओपनर तो फखर उसको साइम को 3 पे ले आते। एक सर, उसकी सबसे सेंस, पहले उसकी तो डिसीजन की ना कोई सेंस बननी थी, कुछ उसकी समझ आनी थी। और सबसे उसको पहले खिला तो भी। अगर आपने आप इरफान भाई ये समझते हैं कि नाफे फखर से बेहतर है? बिल्कुल भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो बैट्समैन फिर उसका है ही नहीं तो बेचारा। फखर को खिलाए ना। कि हम्म। आपने जिस नंबर पे भी खिलाना है वो फखर को खिलाएं। आप कर क्या रहे हैं? बाबर आजम को खिला के बारी नहीं दे रहे, फहीम अशरफ को खिला के बारी नहीं दे रहे, उस्मान तारिक को खिला के बॉलिंग नहीं दे रहे। और मुझे ये बताएं कि ये किस कदर बड़ा अजीबो गरीब सा निज़ाम है कि आपकी किसी जगह पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी प्लेयर की। आज आपने खुद साबित कर दिया कि किंग साहब जो हैं वो सिर्फ पवेलियन में बैठ के दिखाने के लिए रखे हुए हैं। पैड पहन के वो बैठे थे और प्यादे बार बार आ रहे थे। इस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट में इरफान भाई अगला मैच उसे खेलना चाहिए कि यार मुझसे नाफे कल के मोहसिन 4 साहब वो टोटल। संजय शिंदे को भी भेजिए लिंक। जी, अच्छा ठीक, संजय को भी लिंक भेज दें। मैं भेज रहा हूँ। आप बात और कीजिए, दूसरी मैं चीज लिंक। ये है ना कि जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात कर रहे हैं कि किसी भी डिसीजन के पीछे कोई रैशनलिज्म होना चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए कि अगर आपने जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि नाफे को खिलाना था तो नाफे से ओपन करा के देखते कि क्या ये साइम की फॉर्म नहीं लगी हुई, हमें प्रॉपर साहबजादा फरहान के साथ दूसरा ओपनर मिल सकता है, समझ आती है। वो नहीं किया, फिर उसको डीप खिला रहे हैं, वो बेचारा पांचवें छठे का तो प्लेयर ही नहीं है। फिर इसी तरह आप अगर 3 ऑलराउंडर से, हमने कहा था कि तीनों में से किसी एक को बैठा ले, चले आपको लगता है कि तीनों ऑलराउंडर की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है और आपने नजला अबरार पे गिरना था, तो फिर आप जेन्युइन फास्ट बॉलर लेके आए। ये पॉसिबल नहीं है ना कि पूरी दुनिया पागल है, यानी कि 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में खेल रही हैं, कोई सिंगल टीम ऐसी नहीं है जिसके प्रॉपर 2 रेगुलर फास्ट बॉलर ना हो। मोस्टली टीमों के तो 80-90% 3 है। लेकिन चले आप कंसिडरिंग दैट कि आपके पास ऑप्शन बड़ी लिमिटेड है, आप 3 पे नहीं जा सकते, आपने स्पिन डोमिनेट करके अपनी विक्ट्री हासिल करनी है, तो फिर 2 तो रखे ना। अब जैसे सलमान मिर्जा एक है, वो कितने ओवर करवा लेगा बेचारा। वो शुरू में कराएंगे तो डेथ खत्म हो जाएगी, डेथ में कराएंगे तो शुरू में नहीं करवा पाएंगे। तो आपके पास जो ऑप्शन रिसोर्सेज अवेलेबल थे, नसीम शाह थे, नसीम शाह के साथ कंटिन्यू करते और उसको आज कॉन्फिडेंस मिलता है। जो मैं फखर के लिए बात बोल रहा हूँ कि फखर आज का मैच खेलता तो फखर को कॉन्फिडेंस आना था। सुपर 8 में ये नहीं था कि अनजान बन के वो आना था कि यार मेरे तो बल्ले बॉल नहीं लग रही। नहीं, आज वैसे फिर कंपैरेटिवली भी हल्की फुल्की। जो इन्होंने डिसीजंस आज लिए हैं ना इरफान, आपकी बात मैं एग्री करती हूँ, लेकिन जो डिसीजंस आज लिए हैं अगर इतने से ही इंडिया वाले मैच में हो जाते ना, सूरत हाल कुछ और होती। हाँ हाँ, पहले बैटिंग करते उस मैच में। आज आज कौन सा ऐसा सूरज किसी और तरफ से निकला है कि आज आप कुछ, आज तो फिर थोड़ा बहुत बारिश का चांस था और इधर क्लाउडी तो आज था, उस दिन तो इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना आज था। तो आज आपने खुद बैटिंग कर ली, उस दिन आपने गलत कर दी। मतलब उस दिन तो कोई एक डिसीजन भी ऐसा नहीं था, चाहे प्लेइंग 11 है, चाहे टॉस है, चाहे फील्ड आज चेंजिंग है, भी इरफान बॉलिंग भाई चेंजिंग है। आपके साथ वीकर ऑपोजिशन थी तो आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। वो क्या कहते हैं ना, आपकी जो जीत है वो सारे जो आपकी खामियां वो अपना ढांप देती है। तो इसीलिए ये लग रहा था, अदरवाइज जी नहीं नहीं ढांपी जानी। नहीं ढांपे ढांपी तो क्योंकि वो उन बेचारे बिल्कुल ही फाइट नहीं कर सके। अदरवाइज देखे ना अपना उधर भी क्या नाम है उनका, इंडिया ने इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट है जी। हाँ हाँ, जी। वो तो ऑब्वियसली बड़ा टोटल लगाएंगे और अपनी वो स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं बैटिंग, वो दूसरी मजा मजा ले रहे हैं। बैटिंग प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। हम्म। देखिए, इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि आपके सारे डिसीजन, सारी क्वालिटी जो है वो टीयर 2 की टीम्स के साथ निकलती है या उस टीम के अगेंस्ट निकलती है जो शायद इतने अच्छे टच में नहीं होती है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी टीम, फिर आपकी वहाँ इसमें पे जो है ना वो आप पैनिक हो जाते हैं। नहीं, बड़ा आसान है कि आपका मुकाबला, अब अगर आप ये कहें कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका मुकाबला या मुवाजना किया जाता है या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या इंडिया के साथ किया जाता है तो आप बिल्कुल यू आर लिविंग इन अ फुलिश पैराडाइज। देखिए सीधी सी बात है कि अगर ये टीमें आपके खिलाफ कभी भी फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेल रही
तो अगर ये नहीं, इंडिया की मजबूरी ये है कि वो राइवलरी इस किस्म की है कि वो आपके फुल स्ट्रेंथ से आते हैं, वरना उसको भी जरूरत नहीं है। तो दूसरी जितनी भी टीमें आपके खिलाफ आती हैं वो फुल स्ट्रेंथ से नहीं आती, 2 3 4 प्लेयर्स भी उनके मिस हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो दे आर नॉट टेकिंग योर क्रिकेट सीरियसली। और दूसरी कुछ इसमें आज के मैच में ऑब्वियसली एक साबदा फरहान की बात भी करनी चाहिए, उसने सेंचुरी की है, सेकंड पाकिस्तानी है जिसने वर्ल्ड कप के अंदर, अहमद शहजाद ने 2014 में की थी सेंचुरी, ये तो सेकंड पाकिस्तानी जिसने वर्ल्ड कप के अंदर T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी की है, तो इट्स मेरा फाइनली ख्याल है कि इट्स अ बिग अचीवमेंट, फाइनली बिग सरपास माइलस्टोन। सीएफसी को, ट्रू। या उसने बड़ी अच्छी शानदार बारी ली, और ये हम बात यही करते आ रहे हैं कि साइम या साबदा फरहान में से किसी एक को चलना पड़ेगा, रन करेगा तो पाकिस्तान हैज अ चांस। अगर दोनों इसी तरह विकेट थ्रो करते रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। और सुन आज नहीं फिर रही यहाँ ये है मुझे, कि शो सुपर शो 8 में की हूँ मैं, टीमों की बात करें तो शो के पाकिस्तान अंदर हूँ। क्वालिफाई करने के बाद जो टीम है सारी क्वालिफाई कर चुकी है, 8 की 8 टीम्स कंप्लीट हो चुकी है। अब ग्रुप डिवाइडेड होंगे और रात वाले शो में हम ग्रुप्स के ऊपर भी बात करेंगे। इरफान और साहब आपकी उसके आवाज ऊपर पहचान भी ली है भट्ट साहब ने, अच्छा जी। कहते हैं आप इरफान साहब को बट सुन रही हैं, मैंने कहा सुन नहीं रही, बट मैं साहब शो का में हूँ। बट साहब को मेरा सलाम दीजिएगा जी। मैं अब वो चले गए, मैं कहूंगी जी, भट्ट साहब के साथ सारा दिन लगे रहते हैं, राइट, तो भट्ट साहब ने पहचानी थी बात। आवाज तो तो पहचानी है हम उन्होंने। रात को, मेरा रात वाले शो में मोहसन भाई, हम जो ग्रुप्स है ना इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ग्रुप्स की जो कंपोजिशन है, जो टीम है, इसके ऊपर क्या भी हम इंशाल्लाह बनकर बन रही है। जी, तो उसको भी हम जरा एनालाइज करने नहीं की बिल्कुल कोशिश सही करेंगे। है। तो मेरा ख्याल है आज के डे में ये सुपर 8 का बनना, सब प्लस ये होना, तो ये सब बड़ा अच्छी चीजें हैं, और पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पॉजिटिव देखा जाए इस मैच में, जहाँ प्रॉब्लम अभी भी नजर आ रहे हैं उधर ये है कि साहबजादा फरहान का रन करना, उस्मान तारिक का थोड़ा सा बेहतर करना, नवाज की मुझे बॉलिंग ज्यादा बेहतर नजर आई। आज वो लूप दे रहा था, छोड़ रहा था बॉल, खींच के बॉल नहीं कर रहा था, तो ये वो कुछ पॉजिटिव इसलिए दे साइन रहा भी था थोड़े कि बहुत उसके अगेंस्ट आज कोई पैर इस्तेमाल करने वाला नहीं था, वरना वो इंडिया के एग्रीड। खिलाफ लूप देता एक हम्म, स्टेप और गेंद बार। तो वो इस हाँ वजह जी, से ना आज आज मजे आ रहे थे, सबको लग हाँ रहा था जी, वाजी का। आज तो हर बंदा कह रहा था कि मुझे ओवर दें ताकि मेरा भी जी रिकॉर्ड जी करे। जी। नहीं, ये शदाब भी आज छोड़ छोड़ के बॉलिंग करा रहा था, है तो आज जरा हाँ नहीं जी। खींच रहा था। तो इसलिए ये जितना ज्यादती हुई है इब्रार के साथ, ज्यादती हुई है फखर जमान के साथ। आप मुझे ये बताइए, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि आपने बाबर को बारी नहीं दी, और उसका मतलब है कि आप समझते हैं कि बाबर पावर हिटर नहीं है, बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, तभी आपने नहीं ना दी। अगर वो T20 का प्लेयर है और 2 डाउन पैड करके बैठा है और उसके उसकी जगह पे अगर नाफे आ रहा है, सर नहीं, वो जिसने उसने 2 से 4 वो तो मैच खेले। मोहसन भाई इनके माइंड में था कि वो तेज नहीं खेल सकता, तो इसलिए उसने नहीं दी। उसको तो रोल बता दिया ना कप्तान ने कि वो एंकर करेगा, वो एंकर भी नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम तो मुझे ये है वो कि एंकर या ड्रेसिंग में इतना एंकर हो गया है कि वो एंकर अब उठाया ही नहीं जा रहा, अंदर आ जाए ना एंकर छोड़ के। तो हाँ, इसका मतलब है कि आप मानते हैं वो T20 का प्लेयर नहीं है, इसका यही मतलब है ना। हाँ जी, कह सकते हैं अगर वो समहाउ, अगर क्योंकि जो रोल T20 का दिया गया है वो नेट का कोई नहीं इशू, अदा कर पा आप रहा। लोगों की आवाज नहीं ठीक से आ रही है, क्या आप लोगों को मेरी आपका आवाज आ रही नेट आपका नेट ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं आ रही। है? ओके, अच्छा, मैं ये कहने लगी थी कि बाबर आजम, आप लोगों ने शायद इस बारे में बात की भी होगी, मैं क्योंकि थोड़ा लेट आई हूँ। बाबर आजम के साथ आज क्या होगा? यही वही बात कर मौसम रहे भाई थे, बता रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना। हम यही बात कर रहे थे। वो राजेश कह रहे हैं कि बाबर आजम को ना समा टीवी पे एंकर रख लो। शा- निदा डार तो ना आ रही है यार, वहां पे। राजेश ऐसे ना करे, बड़ा प्लेयर है। वनडे में उसको आप कह दें कि वनडे में रख लें, अपना टेस्ट में रख लें। हाँ, अदरवाइज जो है ना वो मतलब बुरा प्लेयर नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन रॉन्ग फॉर्मेट में खेल रहा है। नाफे से जी ओपन जी। क्यों नहीं कराते? नाफे से ओपन नहीं करा सकते ना अभी, भाई नाफे को एज एन नाफे ओपनर लाए क्यों नहीं नहीं है। करा सकते? नाफे का आप नाक कहता है, क्यों नहीं ओपन करा सकते? नाफे को आज करवानी चाहिए नहीं थी। तो जो मतलब ओपनिंग नहीं कर रहे उनका नाक पे था। तो उनका बहर है ना, वो नहीं रन कर रहे, कितनी दफा कराना है उनसे? करवा करवा के साल हो गया, अब नहीं डिलीवर हो रहा। जिससे मुझे नहीं हो रहा तो उससे करवा के देखे ना। नाफे को क्या मसला था, जब खिला ही लिया बेचारे को तो पूरा कॉन्फिडेंस दे। और अगर वो रन कर जाता तो फिर वही मसला आया था ना, जो पहली प्रीवियस रिजीम का मसला था कि आप पहले खिलाते नहीं है, खिलाते हैं तो उस नंबर पे खिलाते नहीं जो उस बच्चे का है, और उसको तैयार नहीं होने जाते। जो मैं हमेशा बात करता हूँ, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी यही तो होती है कि आप खिलाएं,
ऐसे नंबर पे खिलाएं, आप बात क्या जवाब क्या पैदा होगा? देखिए जी, नाफे को चांस दिया था, खेला नहीं है वो, ले ये क्या बात हुई? आप अगर अबरार आज खेलता 4 आउट करता, बल्ले बल्ले अबरार की हुई थी, अबरार को खिलाई नहीं आपने। तो ये जो मैटर है ना जी, इसी तरह शदाब को खिला के 3 आउट कर दिए जी, उसने खिलाई, उसने 2 कर दिए, उसने फलाना कर दिया, देखिए कितने अच्छे स्टैट्स हो गए। मेरी बात तो सुने, ये अगर सारे नॉन परफॉर्मर्स को बाहर कर देते तो नॉन परफॉर्मर्स गुस्सा कर जाते, इसलिए कुछ परफॉर्मर्स को भी सारों को बाहर कब किया का है, है? ये बताने के सारों लिए कि को हमने कब का है? बैलेंस रखा होगा। सारों को कब कह रहे हैं? हम तो 2-3 की बात कर रहे थे, सबकी तो हम का ही ये नहीं मेरी आ कह बात रहा। नहीं रहे हैं समझे आप, कि हम ये मेरी कह बात रहे नहीं हैं समझे कि आप। नॉन परफॉर्मर जी जो है ना, उनके नाम सुन ले, इनमें से किसी एक को निकालें। नॉन परफॉर्मर नंबर 1 बाबर आजम, नॉन परफॉर्मर नंबर 2 वो क्या है, कप्तान साहब शहनशाह भी। सलमान मैं जरा मिर्जा। शो में हूँ, आई एम इन द लाइव शो, या प्लीज जस्ट 2 मिनट्स। और उसके बाद है शादाब, फिर नवाज, फिर फहीम। इनमें से कोई एक आध निकाल के दिखाएं। बाकी इब्रार को, अपना सलमान मिर्जा को, इनको तो साइम को बाहर निकालें ना, साइम को नीचे लाएं, बाहर नहीं करना दें, जी को ऑलराउंडर बनाएं, एक बॉलर नीचे ड्रॉप करें। आप हम्म नवाज को ड्रॉप कर दें, शादाब को कर दें, किसी एक को ड्रॉप करें, फहीम अशरफ को करें, वहां साइम अयूब को खिलाएं, ऊपर फखर हम्म, जमान को बारी दें जहां वो लेता है बारी। तो जी अच्छा जी, ये सुपर कमेंट है, एटवेज कॉम्बिनेशन के साथ चले जाए और मेरे से लिखवा लें, आप टीम की बेहतरी हो जाएगी। कि फखर कमेंट बिल्कुल है, सही जमान बात मीरब है। एक ही ज्यादा हो। जैकेट क्यों पहनती हो? एक ही जैकेट, ये बेसिकली इट्स नॉट ओनली अ जैकेट, ये पीसीबी की है बेसिकली। तो इसको इसलिए पहना जाता है कि मैं यहाँ पे डेली आ रही हूँ, डोमेस्टिक कवर कर रही हूँ, तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए पहननी पड़ेगी, इट्स मजबूरी। इसलिए बर्दाश्त कर लिया करो। ਤੁਸੀਂ मीरब ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ, खुदा ਦਾ वास्ते ਸਾਡੀ ਗੱਲ भी सुन लिया करो। इतनी इंपॉर्टेंट वो बात कर रहे हैं, वो कोई नहीं सुन रहा। हाँ, जितनी अजीत मेहनत आपको कर ये रहे हैं। कमेंट पढ़ना ही नहीं चाहिए था, इतना इंपॉर्टेंट कमेंट तो था नहीं कि जिसको पढ़ा। मैं बताऊं ना, वो समझेंगे शायद, पता नहीं इसके बाद जैकेट्स ही नहीं है और। चलो समित कुमार अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोहसिन भाई इरफान भाई को बोल दें कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सबसे ज्यादा मैच जीता है उनसे। जी इरफान भाई। होने के जी, ऐसे ही रिसेंट हो। सीरीज आप अभी खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप हारे हैं, न्यूजीलैंड से आप व्हाइट वॉश हुए हैं, साउथ अफ्रीका से आप व्हाइट वॉश हुए हैं। मैंने तो साल की परफॉर्मेंस आपसे पूछी थी, उसका जवाब आपने ये उल्टा दे दिया। पहले जीतते रहे ना, हमें पता है। मैं तो साल की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर आपकी टीम अच्छा क्यों नहीं कर रही। बड़ा सिंपल अच्छा, सवाल छोड़ के गया था। दूसरे मुल्कों की टेस्ट परफॉर्मेंस को लेकर होते रहेंगे, अपने मुल्क को 5 टेस्ट मैचेस नहीं भाई देता। अपना तो रो रहे हैं, उन्होंने नहीं पूछना, उन्होंने भी तो याद कराना है ना। वो सानू यार हर उनके चीज जर्नलिस्ट पूछ सवेर तो लेंगे वो। लैके रात यार तक याद कराते ने। आप सारे ਅਸੀਂ छोड़े। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ मैं ਕੁਛ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, उनके ਅਸੀਂ भी तो उनके याद कराना जर्नलिस्ट ना। पूछ लेंगे उन्हें। इरफान भाई, ले ये क्या, हमारे कमेंट शो ऑफ तो द हमारे साथी हैं, हम उनसे भी सवाल ना करें। राजेश साहब ने कमेंट ऑफ द वीक दिया जी। अच्छा जी। मैंने उन्हें कहा यार आप हमें सुनते नहीं हैं, ये आप वो मीरब के कपड़े चेक कर रहे हैं, तो वो उसने कहा है कि सारे लोग जो ये शो देखते हैं वो म्यूट करके देखते हैं। गुड अरे वन यार, सेंस पकड़ना, ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है हमारी गुड ऑडियंस सेंस ऑफ का, ह्यूमर। हाँ, बहुत अच्छा है। आई लाइक कल इट। मुझे अली की कॉल आई तो अली कहता है यार आप हंस क्यों रही थी? मैंने कहा मैं नहीं बता सकती। मैंने कहा शुक्र है आपने कमेंट्स नहीं पढ़े। हाँ, मैंने यही कहा। अच्छा, वो उन्हें सारे कह रहे थे बुमराह आ गया इनके शो पे, वो बुमराह लग हाँ, रहे थे। इधर हाँ, पाकिस्तान कौन का मुद्दा। मुझे बुरा भला कह रहा है? जी को कह रहे हैं, विपिन कह रहे हैं कि अभी नहीं, विपिन नहीं है, जिनको भी जिन्होंने आपसे बात की थी वो कह रहे हैं कि 2-2 करके आए हम इंग्लैंड में। सिराज, एक सीरीज जीती ना, मैंने तो एक सी मैंने बताया इनको, 4 बताई है सीरीज, जीती कोई भी सीरीज नहीं है। मैंने तो इनको रिकॉर्ड याद कराया है, सिर्फ पूछ, मैंने तो देखे बड़ा मासूमाना सवाल किया है कि टेस्ट में अच्छा क्यों नहीं कर रहे। मुझे स्टैट्स तो सारे याद है, इनको भी याद है। अब वो बराबर बराबर बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। मैंने इनसे वजह पूछी थी, मेरे भाइयों जो सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडिया टेस्ट में अच्छा क्यों नहीं कर पा रही। उसकी एक वो सिंपल सा निकल जवाब अगर कोई है किसी के पास तो दे दे। दे दिया आप नहीं, उन्होंने, बॉल सबसे में चिप है, ब्रिटिश बोर्ड, दे आपके दिया। सबसे अच्छी डोमेस्टिक। बॉल में हाँ निकलने चिप जी। है, का है बॉल कि में चिप। इरफान भाई T20 की बातें हो रही हैं, अब टेस्ट की बातें कर रहे हैं, आप वाकई कादर खा जाओ। अच्छा जी, अभी पुजारा रेहाने का रिप्लेसमेंट ढूंढना है। हाँ, लग जाएगा 5-6 साल तक।
अच्छा जी, इंडिया ने जब टॉस इसकी वजह जीतकर मैं वैसे इंडिया बता ने टॉस देता हूँ, जीतकर बैटिंग का फैसला इनको किया है। वजह मैं बता देता हूँ, क्या प्रेडिक्शंस इनको हैं? वजह इनको वजह मैं बता देता हूँ। वजह इनकी ना गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर ने इनका जो टीम का माइंडसेट है, और कुछ इनके ऐसे प्लेयर थे जो डेवलप होने चाहिए थे, उनको कंटिन्यू नहीं किया टेस्ट के अंदर। और जिस तरह उसने विराट कोहली को बाहर निकाला, जिस तरह उसने जैसे रोहित कि शर्मा को, तो पसंद उसे उस वजह से इनकी टीम का कंपोजिशन, क्योंकि T20 में तो आप रिप्लेसमेंट वाले बंदे को डाल के चला सकते हो। लॉन्गर फॉर्मेट में ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी रिप्लेसमेंट उस लेवल की जब तक ना आए और आप कंटिन्यू करें, और वे आप दो दो तीन तीन चार चार लड़कों को जब निकालेंगे और कहेंगे कि हम टेस्ट मैच जीत सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे भाइयों जो उधर से इंडिया वाले सुन रहे, ए जवाब से होता ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, सवाल ਦਾ जवाब सिद्धा दिया करो। ये जवाब था भाई। इरफान साहब मेरी बात सुने। पहले इन बातों की वजह से मैं एक जगह छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। आपकी मेहरबानी है, आप ये टॉपिक रहने दें। नहीं नहीं, क्यों Yes. होने नो, दे, अच्छी हेल्दी डिस्कशन है। इसमें ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ जी वो नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करनी। वो हेल्दी डिस्कशन है। नहीं 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 नहीं, उनको इट्स नॉट उनको अबाउट हमसे गौतम पूछिए। गंभीर। हाँ, सिर्फ गौतम गौतम गंभीर गंभीर है। की बात असल नहीं में है। प्रॉब्लम भी गौतम गंभीर है। इनकी टेस्ट की डिक्लाइन की रीजन ये है। ये जो देख रहे हैं ना, ये भी कमेंट में लिखें, बताएं कि वो एग्री करते हैं कि नहीं करते। यही तो हेल्दी डिस्कशन है। वो हमें कुछ बताएं, कुछ हम उनको बताएं। यही तो मजा है बात करने का। उनको ये पता कौन है सी सारा बात हुई? कुछ, वो वो भी फिर भी सोच रहे जो हैं है ना वो टेस्ट अपनी चैंपियनशिप चुप भी करके गए हुए हैं ना, बैठे। वो जीत भी जाते हैं टूर्नामेंट्स। कुछ आप हमें बताएं, आपने कुछ इतना हम अच्छा उनसे सवाल किया माइक सीखें, हेसन से, मुझे यकीन कुछ नहीं आ हम रहा था उनसे कि इरफान सीखें। साहब ने किया। तो मेरा कुछ हम उनसे सीखें, कुछ ਤੁਸੀਂ वो ਤੁਹਾਨੂੰ हमसे ਐਸੇ ਵੈਸੇ पढ़ें। ਭੇਜ ਦੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। वो कह रहे हैं साइम को ड्रॉप करो, बाबर को खिला खिलाओ, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है। किस चीज का एक्सपीरियंस है उसे, ये भी पता करना नहीं, पड़ा। साइम की यूटिलिटी है। साइम को ड्रॉप नहीं आप कर सकते। वो एटलीस्ट अगर बैटिंग में नहीं कर रहा तो बॉलिंग में आपको बड़ा कंसिस्टेंट करके दे रहा है, फील्डर अच्छा है, तो साइम को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। और अभी हम्म इस टाइम नंबर 1 ऑलराउंडर है रैंकिंग पे। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 1 ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। आपको जवाब आया है, निखिल कह रहे हैं इरफान आप जवाब दें। इंडिया तो 2 बार कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज जीता है, पाकिस्तान की इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक रही है, उस ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि हम अच्छा नहीं खेलते यार। हमारा है ही बुरा खेल रहे हैं, तो उसमें हम कौन सी, हम तो कुछ भी अच्छा नहीं खेल रहे। हम टेस्ट क्या, हम तो T20 क्या, हम ओडीए क्या, हम तो खेल ही बुरा रहे हैं। वैसे बाय द वे टेस्ट हम ओडीए जहां सीरीज पे जीत जो के आए थे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान में हुए हैं वो टेस्ट सीरीज हमने जीती हैं। नहीं नहीं, दूसरी बात ये है कि ओडीआई सीरीज दो ये बंदे हमने ऑस्ट्रेलिया रखे में हुए हार हैं। के आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये ओडीआई सीरीज हार के आए हैं, हम 2-1 से जीत के आए थे। चले जी, और अच्छी इरफान बात भाई, यह है कि हम हमने यहाँ सुपर दो 8 में मजदूर क्वालिफाई रखे हो हुए गए हैं। हैं, साजिद और नुमान। दो मजदूर हाँ यहाँ जी। रखे हुए हैं हमने टेस्ट के लिए। दो मजदूर हैं। मजदूर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेचारे सारा दिन वो ही करते हैं, ज्यादा तीसरा दिन वही वाला ही करते हैं। कोई नहीं। हाँ। हाँ चले जी। जी, आईसीसी की मेल भी आ गई है, सुपर 8 क्वालिफायर्स अशोर्ड। मेल पढ़ते हैं। The teams that have progressed to the Super 8s of ICC Men's T20 World Cup 2026 have secured automatic qualification for the next edition of the tournament to be held in Australia and New Zealand in 2028. Acha. Pakistan's victory over Namibia on Wednesday completed the Super 8's lineup, with the former champions advancing from Group A alongside India, while Sri Lanka and Zimbabwe Group B, the West Indies and England Group C, and South Africa and New Zealand Group D have also progressed to the second stage of the 20 team competition. और उसके बाद 2028 के इवेंट में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वर ग्रांटेड ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया. ऑल सुपर 8 वो ऐसे टीम्स होस्ट आ जाएंगे ना, इंक्लूडिंग वो ऐसे न्यूजीलैंड होस्ट आ जाएंगे उसमें। along with Australia now have their places confirmed for the 2028 tournament. Got it? पाकिस्तान किसके खिलाफ या खिलाफ खेलेगा? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ। अच्छा, आगे भी है अभी. द लिस्ट ऑफ 12 automatic qualifiers will be completed by the next 3 highest ranked teams in the ICC Men's T20 international team rankings as of 9th March, the day after the scheduled final. Bangladesh, Afghanistan, and Ireland are set to secure those places with no upcoming international fixtures scheduled that could alter their rankings before the cut-off date. The remaining 8 places in the 20 team field will be determined through a regional qualification pathway with allocations based on the relative competitive strength of each region. जी इरफान साहब, जी मोहसिन साहब.
जी, वो ऑब्वियसली जो टॉप 8 टीम होती हैं वो तो डायरेक्ट क्वालिफाई करती हैं। 2 एज ए होस्ट आ गए हैं आपके पास, ऑस्ट्रेलिया और वो। तो ये टीमें जा रही हैं ऑब्वियसली, और फिक्सचर अब अपडेट हो चुका है, वो भी सुपर 8 का भी। इट्स क्वाइट एक्साइटिंग जी। ऑब्वियसली फिर अभी फिर बाद में जो टीमें होंगी उनका फिर कंपटीशन होता है, क्वालिफाई T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई खेला जाता है, जिसमें आपने देखा कि सबसे टीम भी थी और दूसरी भी थी। इस दफा इटली बड़ी एक अच्छी सरप्राइज चीज था कि वो भी क्वालिफाई करके आई। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मोमेंटम बनता है, एक पूरे 2 साल की एक्टिविटी रहती है साल डेढ़ के लिए। तो मेरे लिए तो अब सबसे कंसर्निंग या इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि क्या पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसमें टॉप 6 टीम खेल रही है। मेरा ये यस। भी सुनने में आया था कि आईसीसी से ये गुजारिश की गई है, या आईसीसी को कहा गया है कि आप 6 तो बहुत छोटा पूल हो जाएगा, आप ओलंपिक से बात करके इसको 8 की तरफ जाया जाए, ताकि इसमें कोई भी बड़ी ऐसी टीम एक दो अगर निकल जाती है तो वो उसका इवेंट का जो है जैसे क्या इंटरेस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। उसको लाइव रखने के लिए ये भी डिस्कशन की जा रही है। अभी उसकी तरफ से फाइनल वर्डिंग नहीं आई कि क्या प्रिंसिपल होगा, टॉप रैंक की 6 टीम्स होंगी या इन टर्म्स ऑफ विक्ट्री वाली होंगी, उस पर अभी कोई फाइनल जजमेंट आना बाकी है। राइट। सनी राणा एक सवाल कर रहे हैं कि टेस्ट अब कोई नहीं खेलना चाहता। नहीं, टेस्ट खेलने सारा ही चाहते हैं। इशू ये आ गया है सनी के टेस्ट में स्पॉन्सरशिप कम हो गई है, बिकॉज जिस तरह एशेज हो रही होती है या जिस तरह इंडिया इंग्लैंड खेल रहा था वहां तो ठीक था। नॉर्मली ये हो रहा है कि टेस्ट में, क्योंकि तीसरे चौथे दिन में कोई टेस्ट पहुंचते नहीं है, वो स्पॉन्सर्स को बहुत नुकसान होता है, गेट मनी का, आई बॉल का, वो 2 दिन 3 दिन के फिक्सचर के पैसे ओवरहेड्स वो ले रहा होता है, लॉसेस आते हैं। फिर दूसरा ये है कि वहाँ पे इंग्लैंड में, इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में तो प्लेयर्स वो देखने वाले आते हैं, दूसरे मुल्कों में देखने वाले भी कम होते हैं, तो इस वजह से लेकिन ये फिर है कि थोड़ा। फौसल भाई, आप कभी अंडरमाइन टेस्ट टेस्ट की जो वैल्यू है ना, संजय से मैं कहना चाहूंगा, टेस्ट के वो कभी अलावा भी कम नहीं हो क्रिकेट ही सकती। नहीं है, टेस्ट के वो अलावा अल्टीमेट क्रिकेट ही क्रिकेट नहीं है ही टेस्ट है। आपने एशेज में देख लिया, ये एक जरूर डिबेटेबल बात है कि आप पिचेस टेस्ट के अंदर ऐसी बना रहे हैं जैसे वो 2 टेस्ट मैचेस एशेज के 2-2 दिन में खत्म हुए। दैट इज अलार्मिंग थिंग। वो आपको इतनी पिच को ऐसा तैयार करना चाहिए कि एटलीस्ट वो 3 4 4 या 5 दिन तक दोनों जाए। को हाँ, वो दोनों पिच को के लिहाज फॉलोइंग। से एक बड़ी सम बात है। बाकी आप इंडिया की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई बेहतरीन थी, अभी इंग्लैंड के साथ इनकी सीरीज हुई है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट हमें देखने को मिली। आप एशेज हाँ। की बात कर रहे हैं, शानदार क्रिकेट देखने को मिली। तो क्रैक अगर किसी को पता है क्रिकेट क्या है, वो तो टेस्ट क्रिकेट ही देखेगा। ये तो मजा है। T20 नहीं, इज तो मजे के बेसिकली अलावा एंटरटेनमेंट। अगर आप टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर देंगे या कम कर देंगे तो आपकी बेसिक खत्म हो जाएगी। आप T20 और वनडे को भी एक ऐसे गुल्ली डंडे की तरह खेलना शुरू कर देंगे ना, वो जी जी बेसबॉल जी रह जी जी जाएगी, क्रिकेट खत्म हो जाएगी। स्किल जी। आपकी जो आनी है वो 4 डे से ही आनी है, और उसने आनी 4 से 5 डे टेस्ट से ही आनी है। ये ठीक बात है। हम्म बिल्कुल सही है। सुपर 8 का ग्रुप कौन सा ज्यादा कंपेटिटिव होगा, इंडिया वाला या पाकिस्तान वाला? अभिषेक रंजन पूछ रहे हैं। दोनों ही। अब तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा होगा, ये मुकाबले तो होंगे। इस पे हम रात वाले शो में पूरी डिटेल में करेंगे बात, और टीमों के उसकी कंपोजिशन और प्लान्स के ऊपर क्या क्या हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि इस पे एक बड़ी डिटेल हम सेशन लगाते हैं रात को, इसके ऊपर टीम्स के सारे मैचेस के ऊपर ठीक भी। है, बस एक जल्दी से जरा वो बता दें क्या को कह रहे हैं? प्रेडिक्शन, किस आज चीज की? कितना इंडिया स्कोर करेगा इंडिया? इंडिया कितना स्कोर करेगा? 210। 225। हम्म। बोली लगी। राइट। आप बोल दे 235। 230, 230, जिसका सही हुआ उसके क्या मिलेगा? 190 भी है। हाँ जी। राज साहब, इंडिया मैं कितना क्या, ये स्कोर मुश्किल ये है करेगा अभी? मतलब, कितना बैटिंग कर स्कोर रहा है? करेगा, जिसका सही हुआ उसको मिलेगा क्या? आप ये तो बताया ही नहीं है। उसको 5 कुछ भी नहीं। सब्सक्राइबर मिलेंगे। 200 की आवाज आई है मेरे पास से। राजा असद साहब, द फेमस कमेंटेटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड राजा असद साहब हॉकी। को मेरा सलाम कहिएगा। हाँ जी, हमारा भी मोहसिन साहब सलाम आपको दीजिए। सलाम पेश कर। मोहसिन मोहसिन अर्ज कर रहा हूँ जी। इरफान साहब भी आपको सलाम पेश करें। सलाम कह रहे हैं जी आप दोनों को। संजय कह वालेकुम रहे हैं सलाम। आज मेरे अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम मैच है। 250 लोडिंग, फैंटास्टिक बैटिंग ट्रैक, बैटिंग फर्स्ट। ये संजय, हाँ, वो करेक्ट। जरा फिजिकली वहां है तो वो उनको बेटर आइडिया होगा। नहीं, 250 तक जा सकता है वैसे। 250 से 200 250 तो जाए, मतलब इजीली चला जाएगा ना।
बस करो देखते हैं ना, अब क्या बेचारे होता है। विकेट आए हुए हैं। हाँ नहीं नहीं चलो, होता ही है। चले जी ठीक है, फिर अब मैच ठीक की है, तरफ जरा बढ़ते हैं, मैच देखते हैं। मैच देखते हैं, ठीक और है, हम इंशाल्लाह आपसे 10 बजे मुलाकात होती है जी, आफ्टर राइट आफ्टर इंडियन मैच हम आपसे ऑन लाइव होंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। और सुपर 8 के यस, मैचेस को भी उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, ओके, टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर, अल्लाह बाय। हाफिज।